नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारा आपके चैनल पे एटमिक्स में। तो गाइस, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि लैब्राडोर का प्राइस क्या क्या होना चाहिए, किस हिसाब से आपको उनको पे करना चाहिए, कैसी क्वालिटी होनी चाहिए और कितना आपको उसको दाम देना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि जर्मन शेफर्ड के ऊपर भी बनाइएगा, क्योंकि जर्मन शेफर्ड हैवी क्वालिटी का भी आता है, चैम्पियन लाइन का भी आता है और उनको मतलब पहचानना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, उसके हिसाब से पे भी करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले कि कैसा प्राइस होता है जर्मन शेफर्ड डॉग ब्रीड का और कैसी क्वालिटी पे आपको कितना प्राइस देना चाहिए। तो गाइस, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कीजिएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आपको ये जानना ज़रूरी है कि जर्मन शेफर्ड के साथ जो मिक्स ब्रीडिंग का काफ़ी ज़्यादा केस देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जर्मन शेफर्ड के कलर के हिसाब से है ना, बहुत सारे लोग इसको मिक्स ब्रीडिंग करते हैं। जर्मन शेफर्ड की ब्रीडिंग होती है वो किसी और के डॉग के साथ करते हैं और उनके पपीज़ है काफ़ी सस्ते भाव में बेच देते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सस्ते में डॉग मिल रहा है और इतनी प्राइस में, तो मार्केट में तो काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस है और इस हिसाब से मेरे को जो काफ़ी सस्ता डॉग जो है मिल रहा है पपी, और वो ले लेते हैं और कुछ दिन के बाद उन्हें पता चल जाता है कि ये मिक्स डॉग ब्रीड है, क्योंकि उनके कानों के हिसाब से भी आपको पता लग जाएगा, बॉडी के हिसाब से भी पता चलेगा और उनकी ग्रोथ होते होते उनका शरीर काफ़ी ज़्यादा जैसा जो मिक्स ब्रीडिंग की होती है डॉग के उनकी तरह थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है। तो ऐसे में आपको फिर पता चलेगा कि ये मिक्स डॉग ब्रीड है, पर तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी होती है। आप वो डॉग के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होते, फिर आप उन्हें छोड़ भी नहीं सकते। और गाइस, ऐसे में कोई लोग जो छोड़ देते हैं उनको तो प्लीज़ मत छोड़िएगा, उनके साथ रहिएगा, क्योंकि वो भी एक डॉग ब्रीड है, कोई एनिमल्स है। उनके साथ आप जितना हो सके उतना अच्छा रखिएगा और उनके ख्याल भी ज़रूर रखना है आपको। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम बात करते हैं लो क्वालिटी की। तो लो क्वालिटी के हिसाब से आपको देखोगे आप जर्मन शेफर्ड आपको ऐसा लगेगा कि मीडियम क्वालिटी का है और काफ़ी अच्छा दिखने को मिलेगा, बट वो होता है लो क्वालिटी का, क्योंकि उनके बालों के हिसाब से उनको आपको ऐसा लगेगा कि मीडियम क्वालिटी का है। तो ऐसे में डॉग ब्रीडर क्या करते हैं कि आपसे ज़्यादा पैसा ऐंठ लेते हैं, यानी ले लेते हैं कि ये देखो अच्छी मीडियम क्वालिटी का, लो क्वालिटी का हमारे पास है, इससे भी कम है। बट वो क्या कम एज वाला होता है, वो आपको उसको फ़ोटो आपको दिखा देते हैं, तो उसके क्या बाल इतने आए नहीं होते, तो उसके हिसाब से वो लो क्वालिटी का दिखता है। बट ऐसे बहुत सारे जो डॉग ब्रीडर है, डॉग शॉप वाले आपको बेवकूफ़ बना देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि उनके बाल के अंदर आप देख सकते हो कि कितना मतलब उनके बाल कितने लंबाई के है कितना नहीं, उस हिसाब से भी आप उसकी क्वालिटी की देख सकते हो। तो एक लो क्वालिटी का जर्मन शेफर्ड की बात करें तो हालांकि अभी थोड़ा सा उनका प्राइस इंक्रीज़ हो चुका है, तो आपको तो भी है ना 9,500 से लेके 12,000 के या 13,000 के बीच में जो है लो क्वालिटी का डॉग ब्रीड मिल जाएगा। और ऐसे में फ़ीमेल अगर आप लेने जाते हो तो फीमेल भी आपको 1-2 हज़ार रुपये सस्ता मिलेगा, चाहे आप टॉप क्वालिटी का लो, चैम्पियन लाइन का लो या फिर लो क्वालिटी का लो, आपको उनमें 3 या 4 हज़ार रुपये का डिफरेंस ज़रूर से देखने को मिलेगा। तो गाइस, अब बात करते हैं मीडियम क्वालिटी का डॉग ब्रीड। तो मीडियम क्वालिटी का डॉग ब्रीड आप कैसे पहचान सकते हो? उनके फेस के हिसाब से। फेस उनका काफ़ी मोटा होता है, चौड़ा होता है, दिखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं और आपको एक नज़र में पता चल जाएगा कि ये एकदम अच्छी क्वालिटी का है। तो मीडियम क्वालिटी में क्या होता है कि आप उनकी टेल भी चेक कर सकते हो और कान भी चेक कर सकते हो, उस हिसाब से भी आपको पता चल जाएगा। खास करके उनके जो बाल होते हैं उसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि ये मीडियम क्वालिटी का है। और मीडियम क्वालिटी का आप लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसको हैवी बोन आप आराम से बना सकते हो और उसका अच्छा डाइट फॉलो करके अच्छा उनको जैसे खाना होता है वो प्रॉपर तरीके से उनका खाना टाइम टू टाइम दे के आप उसे हैवी क्वालिटी का बना सकते हो। तो उनका प्राइस भी आपको 13,000 से लेकर 14,000 या 15,000 के आसपास भी देखने को मिलेगा। मीडियम क्वालिटी में भी थोड़ी सी क्वालिटी अप होती है, कभी कभार थोड़ी सी डाउन भी होती है, तो वो भी आपको ऊपर नीचे हिसाब से आपको उनको पैसा देना है। 1-2 हज़ार रुपये हमेशा आप काम कीजिएगा, जितना डॉग सेलर बोलता है या डॉग ब्रीडर बोलता है उतना मत दीजिएगा, आप उनसे 3 या 4 हज़ार रुपये आप बार्गेन ज़रूर कीजिएगा और वो रेडी भी हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं हम टॉप क्वालिटी का कि टॉप क्वालिटी का जर्मन शेफर्ड कैसा होता है। तो टॉप क्वालिटी का आप देखोगे तो उसके मसल काफ़ी स्ट्रांग होंगे, पंजे आप देखोगे तो पंजे काफ़ी मोटे होंगे आपको देखने को मिलेंगे, और जो उनकी टेल होती है वो भी काफ़ी स्ट्रांग होगी, मतलब मजबूत और लंबी होगी, और टेल पे भी काफ़ी ज़्यादा बाल आपको देखने को मिलेंगे। फेस पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा मोटा ऐसा लगेगा आपको। उनके जो कान होते हैं वो कभी कभी आपको देखने को मिलेंगे काफ़ी बड़े और ऐसे आपको जाड़े देखने को मिलेंगे, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि एक अच्छा डॉग ब्रीड है। और कभी कभी क्या होता है कि मदर फादर जैसे होते हैं उस हिसाब से डॉग ब्रीड आगे जाके बनता रहता है, इसलिए उसके मदर फादर को भी देखोगे कि कैसी क्वालिटी है उनकी, तो उनके हिसाब से भी जैसे जैसे आपका डॉग बड़ा होता जाएगा उनकी तरह बनता जाएगा।
और अगर आप टॉप क्वालिटी और मीडियम क्वालिटी का देखोगे तो ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्राइस में 1000 या 2000 का बीच आपको देखने को मिलेगा। अगर आप टॉप क्वालिटी का लेते हो तो भी आपको 15,000 से लेकर 18,000 के बीच में मिल जाएगा। बट आप थोड़ा बार्गिंग करते हो तो आपको 14,000 13,000 में भी मिल जाएगा, अगर अच्छे से आपको बार्गिंग करना आता है तो आने वाले जैसे सीज़न, जैसे कि ठंडी के मौसम में आपको बहुत सारे ऐसे पपी देखने को मिलेंगे। और डॉग ब्रीडर और डॉग सेलर भी सेल करते ज़्यादा, उनके पास पपी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होते, तो उस हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा सेल भी करते। तो प्राइस ऊपर नीचे होके आप थोड़ा बार्गिंग करके अच्छा प्राइस भी ले सकते हैं और अच्छा पपी भी साथ में ले सकते हैं। और ध्यान रखना, आपको मिक्स ब्रीडिंग वाला नाम मिले वो ध्यान रखना आपको। और पपी की क्वालिटी कैसे चेक करनी है उसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखी, तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप जाके उनकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। और गाइस अब बात करते हैं हम चैम्पियन डॉग ब्रीड की या फिर जो इंपोर्ट करते डॉग उनके बारे में। तो वो उनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। इंपोर्ट किया हुआ डॉग का हमेशा काफ़ी ज़्यादा प्राइस होता है, क्योंकि उनको लाने का खर्चा होता है और जो बीच में जो कमीशन खाते हैं एजेंट्स, उनका भी आपको पैसा देना पड़ता है, इसलिए उनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। और जो आपका डॉग ब्रीड या डॉग सेलर होता है या डॉग ब्रीडर होता है वो भी थोड़ा बहुत उसमें कमीशन ले लेता है, उनके पैसे कमा लेता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके पास अच्छा खासा बजट है तो आप वैसे ले सकते हैं। और चैम्पियन लाइन के आप सर्टिफिकेट ज़रूर से चेक कीजिएगा कि कैसा इनका कागज़ है, कैसा उनका सर्टिफिकेट है, प्रॉपरली चैम्पियन लाइन का है कि नहीं, वो सब कुछ आपको जांच ज़रूर करना है। आपको नहीं पता हो तो जिनको पता है उनको आप लेके जाइएगा तो बेटर रहेगा। और उनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकता है, जैसे कि 20,000 के आप हो सकता है, 30,000, 50,000, 60,000, 70,000 के जर्मन शेफर्ड भी आपको देखने को मिलेंगे। बट उनके जो आप क्वालिटी देखोगे एकदम टॉप क्लास आपको देखने को मिलेगी। जैसे आप फ़ोटो में देखते जर्मन शेफर्ड के बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे देखने को मिलेंगे आपको, और काफ़ी ज़्यादा उनके हेयर भी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेंगी। एकदम आपको आप बोलेंगे जैसे डॉग शो में आपको देखने को मिलता है डॉग, उस तरह से आपको डॉग देखने को मिलेगा। तो गाइस ये सब कुछ डिपेंड करता है क्वालिटी की, कैसा क्वालिटी का आप ले रहे हो। कभी कभी लोग फ्रॉड कर देते हैं कि ये चैम्पियन लाइन का डॉग ब्रीड है और आपको 20,000 30,000 में सेल करते। तो कभी भी बेवकूफ़ मत बनिएगा, आप प्रॉपरली उसका नॉलेज लीजिएगा वो चीज़ का, फिर ही आप जाके जो है बाय कर सकते हैं। जिन्होंने लिया उनसे आप बातचीत कीजिएगा कि सही में उनका पपी देखिएगा, उनका डॉग देखिएगा कैसी क्वालिटी का है, तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो गाइस आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन करना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।